एनआईए ने नई दिल्ली की विशेष अदालत में लाल किले में पास हुए धमाके के मामले में 7,500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट में 10 आरोपियों को नामजद किया गया है। एनआईए के अनुसार सभी 10 आरोपी संगठन अंसार गजवतुल हिंद से जुड़े हुए हैं, जिसे अल कायदा से प्रेरित संगठन बताया जा रहा है। जांच एजेंसियों के अनुसार आरोपियों ने ऑपरेशन हेवनली हिंद नाम से भारत सरकार को अस्थिर करने और देश में शरिया कानून लागू करने की साजिश रची। दिल्ली लाल किला मामले में अब तक 11 को गिरफ्तार किया जा चुका है। एनआईए फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। घटना 10 नवंबर 2025 को हुई थी। विस्फोट में 11 लोगों की मौत और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनावी हिंसा के बाद अहम सुनवाई। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अदालत में खुद पेश की दलील। ममता बनर्जी ने तोड़फोड़ और हिंसा का मुद्दा उठाया। कहा लोगों की सुरक्षा के लिए अंतरिम आदेश पास करे सरकार। चुनावी हिंसा पर सरकार ने रखा पक्ष का। ऐसी घटना को चुनाव के बाद हुई हिंसा से नहीं जोड़ा जा सकता। दक्षिण 24 परगना में पायलान में टीएमसी विधायक दिलीप मंडल के आवास पर पुलिस ने छापेमारी की। विधायक दिलीप मंडल पर विपक्ष को धमकाने का आरोप। कोलकाता पुलिस ने डीसीपी शांतनु सिन्हा बिस्वास ईडी के सामने पेश हुए। समन भेजने के बावजूद पेशी से लगातार बच रहे थे ममता के खासम खास। वीडी सतीशन होंगे केरलम के नए मुख्यमंत्री। 10 दिन बाद राहुल गांधी ने लगाई सतीशन के नाम पर फाइनल मोहर। वेणुगोपाल और चेन्निथला को रेस में पीछे छोड़ा। पश्चिम बंगाल के स्कूलों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। आज दिल्ली दौरे पर सीएम पीएम मोदी और अमित शाह से कर सकते हैं मुलाकात। नीट पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा। आरोपी मनीषा भागमारे के 21 बैंक खातों में लाखों रुपए जमा होने का खुलासा। मनीषा और धनंजय लोखंडे के बीच कई संदेहास्पद व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैट्स मिले हैं, जिनकी जांच की जा रही है। कांग्रेस ने नीट पेपर लीक मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा नीट पेपर लीक में बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला बोला। सरकार को फर्जी जांच के जरिए प्यादों को गिरफ्तार करवाकर वजीर को बचाने में लगी है। सीबीआई नीट पेपर लीक मामले में देश भर में छापेमारी कर 5 को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने दावा किया कि मामले में बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और मामले की जांच की मांग की है। जेपीसी गठित करने की मांग भी की गई। केंद्रीय जांच ब्यूरो को नासिक से गिरफ्तार आरोपी शुभम खेरनार की 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड मिली। जांच एजेंसी अब नेटवर्क और पेपर लीक के पूरे रैकेट की पड़ताल कर रही है। अमेरिका ईरान युद्ध के बीच दिल्ली में ब्रिक्स देशों का समिट, विदेशी मंत्रियों का सम्मेलन शुरू। भारत मंडपम में जुटे सारे मेहमान। ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची भी मौजूद। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दौरे के कारण चीन के विदेश मंत्री नहीं आए। उनकी जगह चीनी राजदूत चीन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एमी के अनुसार चर्चाओं का मुख्य केंद्र प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रम है। सदस्य देशों के बीच बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करना है। शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि नई दिल्ली दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी करेंगे मुलाकात। इस बार ब्रिक्स समिट की थीम भारत के मानवता सबसे पहले और जन केंद्रित दृष्टिकोण पर आधारित। पीएम मोदी ने 2025 में दिया था जोर। ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से की मुलाकात। बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में जिनपिंग ने किया ट्रंप का स्वागत। मुलाकात के दौरान ट्रंप को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। जिनपिंग ने कहा अमेरिका चीन रिश्ता वैश्विक स्थिरता के लिए बेहद अहम। जिनपिंग बोले दोनों देशों के प्रतिद्वंदी नहीं साझेदार बनना चाहिए। जो ट्रंप ने भी जिनपिंग को अपना दोस्त होना सम्मान की बात कहा। ट्रंप के प्रतिनिधिमंडल में एलन मस्क, एप्पल के सीईओ टिम कुक और बोइंग सीईओ समेत कई बड़े कारोबारी शामिल हैं। बैठक में व्यापार, टैरिफ, सेमीकंडक्टर, एआई, रेयर अर्थ मिनरल्स और ताइवान जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। बीएसएफ कैंप के बाहर आईडी ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा। सिम कार्ड से धमाका करने वाला आरोपी गिरफ्तार। जलंधर आईडी ब्लास्ट मामले में पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी का कनेक्शन आया सामने। आरोपी ने सिम कार्ड लगाकर कॉल से किया धमाका। सूत्रों के मुताबिक बॉर्डर एरिया से मिला था आरोपी को विस्फोटक। पुलिस विस्फोटक देने वाले आरोपी की कर रही है तलाश। सूत्रों के मुताबिक पंजाब का रहने वाला है आरोपी। पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी के नेटवर्क पर पैन इंडिया ऑपरेशन। केंद्रीय एजेंसियों के इनपुट पर 24 घंटे से कार्रवाई जारी। आतंकी नेटवर्क के खिलाफ पैन इंडिया ऑपरेशन। दिल्ली, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, हरियाणा समेत कई राज्यों में छापेमारी और दबिश जारी। सूत्रों के मुताबिक शहजाद भट्टी ने सोशल मीडिया से सैकड़ों युवाओं का नेटवर्क बनाया। ब्रेन वॉश कर आतंकी घटनाओं को दिला रहा है अंजाम। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में बैठे आईएसआई के गुर्गे आबिद जट और अजमल गुजर सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को करते हैं रिक्रूट। युवाओं को पैसे को लालच देकर भट्टी करता है रिक्रूट, फिर वो वारदात को अंजाम देते हैं।
अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव का आज होगा अंतिम संस्कार। कल लखनऊ में हुआ था निधन। पार्थिव शरीर ले जाने वाले वाहन को फूलों से सजाया गया। घर के अंदर बड़ी संख्या में लोग कर रहे हैं अंतिम दर्शन। प्रतीक यादव की मौत का मामला एनएचआरसी पहुंचा। ह्यूमन राइट्स के लिए काम करने वाली एनजीओ ने की शिकायत। रिपोर्ट के मुताबिक फेफड़ों की नसों में खून का थक्का जमने से हार्ट अटैक आया, जिससे मौत हुई। प्रतीक यादव के लखनऊ आवास पर लोगों का भारी जमावड़ा। कन्नौज इटावा समेत अंतिम संस्कार में दर्शन करने के लिए पहुंचे समर्थक। नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले की गाड़ियों की संख्या को 17 से घटाकर 2 कर दिया है। सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव। नीतीश कुमार समेत बिहार सरकार के मंत्रियों ने अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या घटाने का फैसला किया है। अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा ने काफिले में कटौती की है। नितिन गडकरी ने भी अपने काफिले का आकार 50% तक घटाने का निर्णय लिया है। भूपेन्द्र पटेल और राज्य सरकार के मंत्रियों ने भी काफिले में वाहनों की संख्या कम करने का फैसला किया है। अमूल के बाद अब मदर डेयरी ने भी कीमतों में बढ़ोतरी कर उपभोक्ताओं पर असर डाला है। मदर डेयरी ने दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए। नई दरें आज से लागू। इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ने के बाद सोना 8,550 रुपए और चांदी 20,500 रुपए महंगी। बाजार में तेजी। सोने की कीमत 1,65,000 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंची। निवेशकों में हलचल। रुपया डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड 95.8 के स्तर तक गिरा। करेंसी बाजार में दबाव। छतरपुर के आदिवासी किसानों ने पुलिस प्रशासन टीम पर पथराव करते हुए भगाया। तोड़ी गई गाड़ियां। नागपुर के झिलपी तालाब में डूबने से 2 युवकों की गई जान। ललितपुर में नशे में धुत स्कॉर्पियो कार ने कई बाइक और राहगीरों को रौंदा। 2 की मौत, 8 दर्जन से ज्यादा घायल। चोटला राजकोट हाईवे पर डंपर के साथ बस की टक्कर, 4 की मौत, 10 घायल। खगड़िया में पिता की मौत से आहत बेटे ने किया मां पर हमला, आरोपी गिरफ्तार। पटना में दिन दहाड़े सीएमएस कैश वैन से 27 लाख की हथियारबंद लूट। वारदात के बाद इलाके में सनसनी। अलीगढ़ पुलिस ने नकली नोटों के बड़े अंतर्राज्यीय गैंग का भंडा फोड़कर 4 आरोपियों को दबोचा। छापेमारी में लाखों रुपए की फर्जी करेंसी बरामद। पुणे के अस्पताल परिसर में संदिग्ध बम मिलने से हड़कंप। मौके पर पहुंचा बम निरोधक दस्ता। सुरक्षा एजेंसियों ने संदिग्ध सामग्री को सुरक्षित निष्क्रिय कर इलाके को खाली कराया। हनुमानगढ़ में भीषण आग लगने से 2 घर जलकर खाक। 2 महिलाएं, 4 मवेशी झुलसे। दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। नुकसान का आकलन जारी। कोटा में सीएमएचओ कार्यालय के पीछे खड़ी कबाड़ एम्बुलेंस में लगी आग से मची अफरा तफरी। दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। दिल्ली में स्लीपर बस में महिला के साथ गैंगरेप की घटना। बस के ड्राइवर कंडक्टर को गिरा गया गिरफ्तार। बस भी की गई जब्त। दिल्ली के कंझावला इलाके में स्थित फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी। मौके पर दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। राजस्थान के भिवाड़ी में फाइबर फैक्ट्री में आग। दूर तक दिखी आग की लपटें और धुआं। गुजरात के पाटन में कबाड़ गोदाम में लगी आग। गैस वेल्डिंग की चिंगारी से हादसे की आशंका। खेड़ा के सिटी सेंटर कॉम्प्लेक्स में बड़ा पाव की दुकान में लगी आग। घरेलू सिलेंडर के फटने से बढ़ी आग। यूपी में आंधी तूफान ने मचाई तबाही। अलग अलग जिलों में 89 लोगों के मरने की खबर, कई लोग घायल। सीएम योगी ने बारिश और बिजली गिरने से मौत पर लिया संज्ञान। 24 घंटे में मुआवजा देने का आदेश दिया। सीएम योगी ने डीएम और अधिकारियों को मौके पर जाने और पीड़ितों को हर संभव देने की कोशिश करने के दिए निर्देश। तूफान से प्रभावित इलाकों में जारी है राहत कार्य। जिला अधिकारियों को नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट भेजने के निर्देश। भदोही में भीषण आंधी तूफान से 15 लोगों की मौत, 8 लोग घायल, 16 मवेशियों की मौत। प्रयागराज में बुधवार शाम आई धूल भरी आंधी ने मचाई सबसे भीषण तबाही। अब तक 17 की गई जान। मिर्जापुर में तेज आंधी से कई इलाकों में 10 की मौत, 30 से ज्यादा घायल। फतेहपुर में तेज आंधी तूफान ने अलग जगहों पर 9 की मौत। पीड़ित परिवार ने एसडीएम ने दिया मदद का भरोसा। हरदोई में आए आंधी तूफान ने 2 परिवारों को छीनी खुशियां। अलग रहे हादसे में 2 मासूम बच्चों की मौत। कौशाम्बी में तूफान के बाद कई घरों में आग। 12 परिवारों की गृहस्थी जलकर खाक, लाखों रुपए का नुकसान। कानपुर देहात में बिजली गिरने से एक लड़की की मौत, जबकि दीवार गिरने से एक बच्ची की गई जान। सोनभद्र में धूल भरी आंधी से जिला पंचायत का भारी भरकम। बोर्ड गिरा। स्टेट हाईवे पर लगी वाहनों की लंबी कतार। गोरखपुर में तेज हवाओं के साथ बारिश, लोगों को मिली गर्मी से राहत। उन्नाव में आंधी में कार पर गिरा नीम का पेड़, ड्राइवर ने समय रहते कार से कूदकर बचाई जान। अलवर में तूफान से टीन शेड गिरने से युवती की मौत, जिले भर में बिजली गुल। आरसीबी ने बुधवार खेले गए आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया। जीत के साथ बेंगलुरु टॉप टीम। टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी कोलकाता ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 192 रन बनाए। जवाब में बेंगलुरु ने 19.1 ओवर में 4 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। किंग कोहली ने लगाया 9वां आईपीएल शतक। 60 गेंदों में खेली 105 रन की नाबाद पारी। देवदत्त पेडिकल ने 39 रन बनाए। जेकब बेथल ने 15 रन का योगदान दिया।
कोलकाता की ओर से कार्तिक त्यागी ने 3 विकेट लिए, जबकि सुनील नरेन को एक सफलता मिली। केकेआर की ओर से रिंकू सिंह ने तेज बल्लेबाजी करते हुए 29 गेंद पे 49 रन बनाए। आज खेला जाएगा आईपीएल का 18वां मैच। पंजाब किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस के बीच होगा कड़ा मुकाबला। मुंबई इंडियंस बिना दबाव के खेलेगी ये मैच। पहली नॉकआउट की दौड़ से बाहर हो चुकी है टीम। लगातार 4 मैचेस हार चुकी पंजाब, अब प्लेऑफ की रेस में लगातार बढ़ता जा रहा है उसका दबाव। श्रेयस अय्यर की कप्तानी वापसी की उम्मीद लेकर उतरेगी पंजाब की टीम। दूसरी ओर मुंबई इंडियंस सम्मान बचाने के इरादे से मैदान में उतरेगी। मौसम बिगाड़ सकता है खेल का मजा। धर्मशाला में हो रही बारिश, मैच से पहले बूंदाबांदी की आशंका। वेलकम टू द जंगल से अक्षय कुमार का फर्स्ट लुकआउट। अक्षय कुमार ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की तस्वीर।